मोदी जी ने प्रोजेक्ट विष्णु को अनलीश कर दिया है और पाकिस्तान सदमे में है। और साथ में अगर हमने एक प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है और पाकिस्तान के खेमे में आग न लगे, मज़ा नहीं आता। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने दोबारा से नोटम हमने जारी कर दिया। हम अपना प्रोजेक्ट विष्णु को शुरू कर रहे हैं और बैटलफील्ड जो है साउथ एशिया की, उसे ऑफिशियली हमने दोबारा से शुरू कर दिया। तो इस वक्त खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कि ये $600 मिलियन की डील है। और मोदी का जंगी जुनून, भारत के जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी। भारत सबसे जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी कर रहा है, ऐसा दावा किया है जी न्यूज ने। जी न्यूज का कहना है कि यह मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ है। इस मिसाइल को एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। यह मिसाइल भारत को दुश्मन के इलाके में चंद मिनटों में इंतहाई मोहलिक हमला करने की सलाहियत देगा। सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, यही है इलाके जिनको ठोका जाएगा जब लड़ाई होगी, तो है ना। सीधा पंजाब से मारो, उड़ के जाएगा LOC के पार। प्लेन तो आप चेक काट के खरीद लोगे, फाइटर पायलट आप चेक काट के नहीं बना सकते। 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड पे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, चाइना के पास कुछ ऐसा नहीं है जो उसको इंटरसेप्ट करे। द पाकिस्तानीज विल नॉट नो whether the BrahMos has been launched or where it's coming from. Indigenously built, made in India by an Indian. प्रोजेक्ट विष्णु की बात कर रहे हैं, आप BrahMos की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है? It's not just about money, it is about the sheer talent of a fighter pilot. उसकी जो स्किल सेट है वो प्रोजेक्ट विष्णु नाम से ही दर्द होने वाला है कई लोगों को, बट इन एनी केस प्रोजेक्ट विष्णु इज गोइंग टू बी दिस ह्यूज मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक। लोग बोल रहे थे ब्रह्मोस के पीछे भी करेंगे, तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, क्या क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द कैपेबिलिटी ऑफ डेटरेंस। ये जो मिसाइल्स और ये सब चीजें होती हैं, एट द कॉन्सेप्ट ऑफ इट यूज तो बात की बात है, बट दे विल क्रिएट अ ह्यूज डेटरेंस स्पेशली इन द मैरीटाइम सेक्टर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी आगे, एंड ये एक आपकी स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर आपको काम करना है। प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, जिसको वो ब्रह्मोस का भी बाप कह रहे हैं। ब्रह्मोस की जो वॉर हेड कैरिंग कैपेसिटी थी वो तकरीबन 200 kg थी, जबकि जो नया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं उसकी वॉर हेड कैरिंग कैपेसिटी 1000 से 2000 kg तक की है, जिसको वो कह रहे हैं जब पाकिस्तान पर लॉन्च किया जाएगा तो पाकिस्तान ऐसे 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 तबाह होगा। मीम्स बना रहे हैं बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, जिस तरीके से उन लोगों ने पाकिस्तान को निशाना बना रखा है, अपने डिफेंस को मजीद मजबूत करें? क्या पाकिस्तान का दिफाई निजाम इस काबिल स्ट्रॉन्ग है कि हिंदुस्तान को जवाब दिया जा सके, काउंटर किया जा सके? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और इसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमने एक नया QRSAM सिस्टम जो है वो बना दिया, जो इंडियन आर्मी को सौंपा जाएगा। अगर एयर स्ट्राइक्स भी की जाए तो तब भी इंडियन आर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस दोस्तों जय श्री राम भाई, जिस तरीके से जीने के लिए हवा पानी खाना चाहिए, उसी तरीके से किसी देश को आज जीने के लिए उसका डिफेंस सिस्टम मजबूत चाहिए। आप लोग अभी देख ही रहे होंगे कि आज अमेरिका इतना दबदबा जो बना रहा है, किसी को भी धमकी दे रहा है, किसी को भी बोल रहा है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि उसका डिफेंस बहुत मजबूत है। अगर आप बात कर ले इजराइल की, एक इजराइल तमाम छोटे मोटे वहां पर मुस्लिम देश है उनको अपनी जूते की नोक पे रखता है। कोई वहां पर आतंकी हर आए दिन करते हैं, बट अकेला इजराइल किसी के भाई पकड़ में नहीं आ रहा है। उधर रूस कह सकते हैं, रूस के पीछे तमाम नाटो देश लगे हुए हैं, बट अकेला डिफेंस सिस्टम मजबूत है। अब भारत ब्रह्मोस का बाप कह सकते हैं आप, प्रोजेक्ट विष्णु पर काम कर रहा है, जिसकी हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 1500 किलोमीटर तक की रेंज है। यहां आप कह सकते हैं कि पलक झपकते ही पाकिस्तान, चीन, यहां तक कि अगर जरूरत पड़ती है अमेरिका में भी है, ठोक देंगे। इधर UAE भारत से आकाश मिसाइलें ले रहा है। पाकिस्तान को पता लगता है जब भारत की इतनी बढ़ती पावर, तो उनके क्या रिएक्शन आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक करें। तो इस वक्त खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कि ये $600 मिलियन की डील है। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है। और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO बोलते हैं, उसने किया है। और लंबी रेंज नहीं है इसकी, 30 किलोमीटर है इसकी सीलिंग, वो जिसे कहते हैं ना। और 60 kg का ये वॉरहेड लेके जा सकता है और मल्टीपल टारगेट्स को कहते हैं साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है। मोबाइल है। किरण, आपकी तरफ आ रहा हूँ, बताइएगा
कि एक ये लग रहा है कि मोदी को अंदर उन्होंने जो मीडिया के जरिए हाइप क्रिएट की है और अपनी आवाम को जंगी जुनून में उन्होंने आवाम को जंगी जुनून की तरफ लगा दिया है दूसरे मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए, और उस जंगी जुनून की वजह से आवाम का दबाव इतना ज़्यादा अब वहाँ की हुकूमत पे और वहाँ की सियासी जमातों की तरफ से और वहाँ के मीडिया की तरफ से और वहाँ की अपोजिशन की तरफ से कि मोदी मुसलसल पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है। इस तनाजुर में आपके ख्याल में जवाब पाकिस्तान का ज़ाहिर है नागज़ीर तो है, किस तरह का जवाब होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से? बहुत शुक्रिया अफसार साहब, आपने जिस तरह और जिस बात का तस्करा किया, जिसका आगाज़ किया, यकीन कीजिए आज आपसे मैं बात करने के लिए यही सब्जेक्ट सबसे पहले लेकर आई थी कि आगाज़ हम इसी बात से करेंगे कि कल एक जो हमारा जज्बा था, जो हमारा जोश था, आज थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि आज जब मैंने सुबह सोशल मीडिया खोला है और वहाँ पर जो देखना शुरू किया है तो ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत अरसे से जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज ये पाक भारत कशीदगी का आगाज़ हुआ है तो आज से ये प्रोपेगेंडा भारत में शुरू हुआ है। ये सदियों से, ये जब से ये पाकिस्तान और भारत की टेंशन चली आ रही है तब से ये प्रोपेगेंडा चला आ रहा है और अभी पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाहती हूँ जो इसी सरजमीन पर रह रहे हैं और जो जानते हैं कि हमारी सरहदों की हिफाजत किस तरह से होती है। वो उस प्रोपेगेंडे के लिए हथियार बन रहे हैं, आलाकार बन रहे हैं और फिर उसके बाद स्पेकुलेशन फैला रहे हैं और आवाम को परेशान कर रहे हैं। आज सुबह से यकीनन आपके पास भी, सुमेरा के पास भी हमें कई सारे मैसेजेस मौसूल हुए होंगे कि कहां पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने क्या कर दिया। अब आज लाहौर में तो इस्लामाबाद में तो दीगर इलाकों में कहां पर क्या क्या गिरा है। दोस्तों, जब हम हाइपरसोनिक की बात करते हैं यानी कि 5 times द स्पीड ऑफ साउंड एंड मोर, ये सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। उनमें से यूएस, जाहिर सी बात है, रशिया, चाइना, इसके अलावा आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, इफ आई एम रॉन्ग आप कमेंट्स में लिखिए कि मेजर साहब नहीं आप भूल गए हैं या आपको नहीं पता है ये एक और देश है। जहां तक मुझे लगता है कि 3 ही देशों के पास प्रोवन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। हां, प्लेटफॉर्म्स और देशों के पास होंगे लेकिन ये लिए इन्होंने तीनों से ही हैं। खुद बनाने वाले बहुत कम देश हैं। ये कह रहे हैं इट इज डिजाइन फॉर कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर मिशंस। The missile can carry warheads between 1000 and 2000 kgs and it has a range of approximately 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर मारक क्षमता इसकी है, यानी 1500 किलोमीटर दूर ये मार सकता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि 8 times द स्पीड ऑफ साउंड पे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, चाइना के पास कुछ ऐसा नहीं है जो उसको इंटरसेप्ट करे। दे हैव एब्सोल्युटली नथिंग, नहीं कर सकते। हां, हो सकता है कि उनको पता लगे कि कुछ चीज आ रही है बड़ी तेजी से, लेकिन उसका करना क्या है? उसका करना क्या? आ रही है हमारी ओर, आ रही है हमारे ऊपर गिरेगी, इसका करना क्या है? दैट इज द प्रॉब्लम। डू यू हैव सिस्टम्स टू इंटरसेप्ट? यू डोंट। तो दोस्तों, हम आकाश सिस्टम की बात कर ले तो आज भारत, देखिए पीएम मोदी साहब जब सत्ता में आए तो उनका नारा आया था मेक इन इंडिया। तो भारत देखिए रशिया के साथ, चीन के भी ले ले, अमेरिका का भी जो भी ले ले, फ्रांस से तैयारे, कहना पाकिस्तान की लैंग्वेज में तैयारे हैं। तो देखिए जब भी जंगें होती हैं तो की होती है जो, तो वो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की बात कर ले तो F-16 है जो अमेरिका की परमिशन से उड़ाते हैं, अमेरिका के हाथों में है, इनकी चाबी आप कह सकते हैं। सब कुछ जब जी करेगा वो इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसी के तहत आज भारत अपना खुद का डिफेंस सिस्टम की जो रफ्तार में चला हुआ है, डिफेंस सिस्टम खुद का बनाने लगा हुआ है। तो सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि नाटो न सिर्फ आज रशिया का दुश्मन है बल्कि वो भारत को भी आए दिन धमकियां लगाता है और जो नाटो में देश शामिल है वो एक तरह से हैवी हो जाएंगे। इसी वजह से आज भारत को है अपने मिसाइलें हो, जैसे आकाश है 25 किलोमीटर की रेंज में, कोई भी जहाज, हेलीकॉप्टर या कुछ भी हो हवा में ही मार देगा उसको। और उसके आज तमाम मुस्लिम कंट्री या ब्रह्मोस हो, आकाश हो, विष्णु हो, तो इनके दीवाने होते जा रहे हैं।